छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। पत्रोस ने ये कलीसिया का लोगों के लिए लिखा है। ये ऑलरेडी उद्धार में प्रवेश करके आगे बढ़ने वाले पुराने विश्वासियों के लिए है, ये कोई नया विश्वासी के लिए नहीं है। और यहाँ पर पत्रोस ने कहा क्या रहा है, उद्धार में बढ़ते जाओ। क्या है? उद्धार में बढ़ते जाओ। दूसरा जगह पौलुस ने बताया उद्धार को थामे रहे। क्या है? तो वो कोई पूछ रहा है कि उद्धार को मैं थामे रहने की आवश्यकता है? हाँ, जरूर है। उद्धार को थामे रहना। क्या उद्धार हाथ से चले जाता है? उद्धार हाथ से नहीं चले जाता है। हम उद्धार को खो सकता है, हम उद्धार से वंचित हो सकता है, क्योंकि विश्वासी का प्रतिदिन का जीवन काल में वो निराशा और दुख और समस्या के कारण उसका टारगेट पूरा नहीं होने से विश्वास से वंचित हो जाता है। विश्वास से कमज़ोर होना, विश्वास से यदि कमज़ोर हो गया तो विश्वास कमजोरी वो बहुत बड़ा एक बीमारी है। वो आपको और मुझे परमेश्वर से दूर ले जाएगा। उसका मतलब ये है कि रोशनी के साथ सामने से हट जाना। मतलब जहाँ पर लाइट लगाया रखा है, लाइट से कोई हट जाएंगे तो जितना लाइट से दूर जाता जाएगा उतना ही अंधेरा उसका जीवन में छाया रहेगा, है ना। अंधेरा आता रहेगा। जितना लाइट के क्लोज चले जाएगा उतना ही वो प्रकाशित होगा। लाइट में कुछ डिफरेंस हो रहा है? फिर किस में डिफरेंस हो रहा है? जो लाइट का अंदर पास जा रहा है और दूर हो जा रहा है, लाइट के पास आने से लाइट का महिमा इनके जीवन में आ गया। लाइट का दूर जाने से लाइट का महिमा इनके जीवन से कम होते जा रहा है। इसलिए विश्वास में से कम हो जाना, विश्वास से हट जाना, रोशनी से बाहर चले जाने का संभावना है। रोशनी से बाहर चले जाएगा तो अंधेरा में क्या क्या होता है बाइबल खुद बताता है, आप भी जानते हैं। अंधेरा हर एक विपत्ति का समय होता है, प्रकाश काम करने का समय होता है। अंधेरा में अनर्थ का समय है, वो काम करने का समय नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है विश्वास ऐसा चीज़ है, उसको कायम रखने का चीज़ है। विश्वास एक साइकिल का पंप की तरह है, हवा भरने का, उसको रोज भरता है तब चलाता है। तो सेम वे विश्वास में हम मजबूत होना जरूरी है, विश्वास को बना कर रखना जरूरी है। दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट फॉर द बिलीवर्स। विश्वास को कायम रखना वो प्रभु का साइड से नहीं होता है, आपका साइड से होता है। जब आप डिमांड करेगा तो प्रभु उसको करता है। विश्वास के लिए प्रेरितों ने परमेश्वर से पुत्र यीशु मसीह से प्रार्थना किया था, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। कोई भी भौतिक बात के लिए आप कोशिश करता है, कठिन प्रयत्न करता है उसको हासिल करने के लिए, वैसे ही है आत्मिक अनुग्रहों के लिए आपको कोशिश करना है। आपका अकाउंट में पैसा आ गया, परंतु आपको जाके लेने का काम तो आपको करना पड़ेगा। आपका अकाउंट में लॉटरी मार गया, पैसे आ गया, आपका अकाउंट में पैसा है, परंतु आप बोलेंगे कि मेरा घर पर पैसा दिखाई पड़े, तो ये मुश्किल की बात है। आपको आपका अकाउंट के पास जाना है, देयर इज ए प्रोसेसिंग, वहाँ पर एक प्रोसेसिंग है। आपको बैंक तक जाना है, बैंक से मिलना है, पर्ची भरना है, देना है, क्यू पर खड़े होना है, तब जा कर के आपका मनी आपके हाथ में आता है। लेकिन वो मनी आपके हाथ में आता है वो और किसी का नहीं है, आप ही का आप ले रहा है, परंतु आपने प्रयत्न किया है। आप ही का मनी को, आपका ही पैसा को लेने के लिए, आपका अकाउंट से ही लेने के लिए आपको इतना सारा चीज करना पड़ा। आप इतना सारा चीज करके दूसरा बगल वाले के अकाउंट से पैसा नहीं ले रहा, आपका ही पैसा लेने के लिए इतना किया है। तो इसी तरह बोल रहा है,
आपको जो प्रभु ने जो अनुग्रह दिया है, उन अनुग्रहों में से एक है विश्वास। परंतु विश्वास कायम रखने के लिए आपको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल में कहता है उद्धार में बढ़ते जाओ, उद्धार में बढ़ते जाओ और उद्धार में बढ़ते जाओ। हर रीति में इसका एक सेंटेंस का एक थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करके छोड़ नहीं सकता है। बहुत सारा भी बात है उद्धार का रहस्य को दिखाने वाला है, उसमें बढ़ते जाने के लिए बोल रहा है। एक क्या बोलते पेड़ लगाएंगे, बीज डालेंगे मिट्टी में तो वो बढ़ेगा, पेड़ लगाएंगे तो धीरे धीरे बढ़ता है, एक एक दिन वो बढ़ता है, एक एक दिन बढ़ता है और बढ़ता है, वो फल को उत्पन्न करना शुरू करेगा। आप बोलेगा पेड़ को नहीं बढ़ना तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसका स्वभाव है बढ़ने का। फल देगा, अनेक साल के बाद सूख जाने से भी पेड़ का काम होता है, वो लोगों काट करके आग के लिए, आग लगाने के लिए इस्तेमाल करता है, उससे खाना पकाता है, तब भी काम दिया है। प्रभु का वचन कहता है बुढ़ापे में भी तुम ज़्यादा फल को उत्पन्न करेंगे, वेस्ट नहीं है। हालेलुया। इसलिए बोलता है क्या है कि बुढ़ापे में भी तू अधिक फल देते ही रहेगा। गवर्नमेंट जॉब में रिटायरमेंट होता है, परंतु विश्वासी जीवन में रिटायरमेंट नहीं होता है। विश्वासी का कभी पेंशन नहीं है कि आप विश्वास में इतना दिन जिया अब रेस्ट करो। हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे पत्नी का 5 दिन छुट्टी था क्रिसमस के टाइम में। उसने कहा कि अब तो छुट्टी का समय है। हम उसको बोला छुट्टी तुम्हारा ना हुआ है, मेरा कहाँ छुट्टी हुआ, मेरा तो अभी भी ड्यूटी है। तुमको एजीएम बस 5 दिन का छुट्टी दिया, मेरा कोई छुट्टी नहीं होता है, आज भी मैं ड्यूटी में हूं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं परमेश्वर के काम से कोई रिटायरमेंट और छुट्टी नहीं होता है। द सेम वे विश्वासी, सेम चीज है। विश्वासी कभी विश्वासी जीवन से 2 दिन का छुट्टी नहीं मार सकता है। 2 दिन के लिए हम छुट्टी मारेंगे, अब प्रभु से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप विश्वास के लिए विश्वास में प्रवेश किया है, अब आपको विश्वास में ही रहना है और विश्वास में मरना है। इसलिए प्रभु आपको बुलाया है। बाइबल क्लियरली बतलाता है उद्धार में बढ़ना चाहिए। जितना दिन आयु आपके आगे जाएंगे, मैं कभी बोलता है मेरा 18 साल हो गया प्रभु का साथ में चलते हुए। मैंने अपने पत्नी से एक बार ऐसा कहा था, हम लोग पिछले दिनों में बात करने के समय, देखो 18 साल से मैं प्रभु के साथ में चल रहा हूँ और कम दिन नहीं, मैं प्रभु को जानता है और नज़दीक से जान रहा है क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और नज़दीक से जानता है। तो जो हमने 2 साल में किया था, 3 साल में किया था, उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ उस काम को करता है, क्योंकि मुझे मालूम है या ऐसा करने से ऐसा ही होता है, इस एक्सपीरियंस। और इसलिए 18 साल के साथ में प्रभु से चलने से प्रभु की इच्छा क्या होता है और प्रभु क्या क्या कर सकता है, प्रभु का मेरे जीवन के लिए क्या है, कैसे बात हमें समझ में आता है। और दूसरा बात, हमारा कॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगा। अतः हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रयत्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर न खाओगे। और दूसरा जगह बोलता है इंद्रियों को स्ट्रेंथ मिलेगा। इब्रानियों 5 उसका 14 को पढ़े। परंतु ठोस भोजन तो बड़ों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो गई है। जिनकी ज्ञानेंद्रियां अत्यंत अभ्यास के कारण, अभ्यास के लिए समय लगता है,
अभ्यास के कारण भले बुरे की पहचान करने में निपुण हो जाते हैं। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपका आंतरिक इंद्रियों में मिलता है, इनर सेंसेस में। जैसे खिलाड़ी वो शरीर में जाकर के एक्सरसाइज करता है, अभ्यास करता है, शारीरिक अभ्यास एक्सरसाइज, उसके द्वारा उसका शरीर को वो मजबूत करता है। द सेम वे आत्मिक व्यक्ति विश्वासी का इंद्रियां मजबूत हो जाएगा, इनर सेंसेस आपका स्ट्रांग हो जाएगा। वो स्ट्रांग होने का मतलब सही और गलत को समझने के लिए मजबूती मिलेगा। हालेलुया। ये स्पिरिचुअल बढ़ोतरी का साइन है। और दूसरा, कॉलिंग, आपको जो बुलाहट है उस पर भी आप पक्का हो जाएगा। बुलाहट मतलब ये नहीं कि कोई प्रभु का दास को बुलाया, आप प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु बुलाया है। आपका प्रत्येक व्यक्ति का जीवन का एक उद्देश्य परमेश्वर के लिए है, आप उससे भाग नहीं सकता है, ना आप इसको इग्नोर कर सकता है। वो आपके लिए बहुत बड़ा विपत्ति को खड़ा कर देगा। फिलहाल उस समय में पता नहीं चलता होगा, लेकिन बाद में जाकर के जीवन में बहुत बड़ा डिसास्टर को खड़ा कर देगा। शुरू में अनाज्ञाकारिता में ज़्यादा पता नहीं चलता है। अनाज्ञाकारिता शुरू में जब करता है तो उतना नहीं पता चलता है, लेकिन उसका रिजल्ट जब आता है तो बहुत बड़ा विपत्ति में फंसे हुए दिखाई पड़ेगा। इसलिए अपने इंद्रियों को और अपने स्पिरिट को हम अनुशासन में लेके आने के लिए मजबूत हो जाएगा। उसी को भी कह सकता है, उसका एक पार्ट है उद्धार में बढ़ना। उद्धार में बढ़ने का मतलब पहले दशमांश नहीं देता था, आज दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है। ठीक है, वो भी कह सकता है कुछ विश्वास का बढ़ाना शारीरिक अभ्यास है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। यीशु ने कहा दया, करुणा, न्याय, प्रेम, इसको करते हुए उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। दशवांश देता है। प्रथम स्थान न्याय और दया, प्रेम और करुणा के लिए होता है। और प्रभु का वचन कहता है इसके लिए क्या करना है। इसके लिए कभी सीनियर ऑथोरिटी नहीं होता है। ठीक है, आपके इंद्रियां मजबूत हो जाएंगे, विश्वास में आप मजबूत हो सकता है, आप प्रभु का अनुभव में मजबूत हो सकता है, परंतु क्या है आपके एटीट्यूड होना है। आप समझेंगे कि मैं बहुत बड़ा मजबूत हो गया, अब मैं बलवंत हो गया हूँ, मेरा इंद्रिया ठीक है, बलवंत हूँ, वहीं पर आपका गिरना शुरू होता है। प्रभु का उद्धार में वो व्यक्ति बढ़ नहीं पाएंगे जिसने समझता है कि मैं बढ़ गया हूं। प्रभु का उद्धार में वो बढ़ेंगे, उसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है। पहले पत्रोस अध्याय 2 उसका दूसरा वाक्य में फिर से हम एक साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो। इसका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए? किसको ये बोल रहा है? किससे ये बोल रहा है? मुझे जवाब दीजिए। किससे बोल रहे हैं? विश्वासी। वो कौन विश्वासी को? ये नया विश्वासी का विषय में नहीं बोल रहा है, पुराना विश्वासी के विषय में बोल रहा है। इसी पर डाउट हो सकता है लोगों को। ध्यान से बाइबल नहीं पढ़ने के कारण ये होता है। ध्यान से बाइबल नहीं पढ़ने से और बाइबल का वचन का वेदों को नहीं खुलने के कारण हम परमेश्वर के वचन को नहीं देख पा रहा है। कुछ समझ रहा है परंतु आगे कुछ नहीं समझ रहा है। उसको पूरा पढ़ के देखिए तो पता चलेगा कि नया विश्वासी को बोल रहा है या फिर पुराना विश्वासी को बोल रहा है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे, नवजात शिशुओं के समान
शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ। तीसरा वाक्य में ये नया विश्वासी है या फिर पुराना विश्वासी है वो पता चलेगा। तीसरा वाक्य पढ़िए, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। जिसने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, यह नया विश्वासी कि पुराना विश्वासी है? बैठिए, ये पुराना कलीसिया के लिए लिख रहा है। वो लेटर कब लिख रहा है तो उसका हिस्ट्री और थियोलॉजी स्टडी करेंगे तो और नज़दीक से आपको पता चल जाएगा। ये चुनौती है और वाणी है, इंस्पिरेशन है कि आपको कैसे प्रभु में बने रहना है। जो पुराना विश्वासी है उसी को बोल रहा। अरे नया विश्वासी तो नवजात शिशु तो है कि नहीं? वो तो नवजात शिशु की तरह ही शुद्ध दूध को चाहेगा। वो नेचुरल है, उसके लिए कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। भाई स्वभाव में ही, उसका एटीट्यूड में ही ऐसे रहेगा। नवजात शिशु है, वो दूध के लिए ललायित रहेगा, रोएगा। उसको ऐसे बोलने की जरूरत क्या है? वो पुराना विश्वासी को बोल रहा है कि तू नया विश्वासी, नया शिशुओं के तरह ललायित रहे, तब उद्धार में बढ़ते जाएंगे। जिस दिन शुरुआत हुआ था ना, छोटा बच्चा जिस वक्त जन्म लेने के बाद वो क्या चाहता है? माँ का दूध चाहता है। तो रोते रहेगा, हमेशा दूध मिले। और उसको समझ में नहीं आता KFC का चिकन क्या है। उसको समझ में नहीं आता कि डोमिनोज का पिज़्ज़ा क्या होता है। उसको केवल एक ही चीज़ मालूम है, दूध चाहिए। क्या है? आप KFC का चिकन उसका मुंह में रहेगा, फू करके मुँह देगा, आपका मुंह में ही थूक देगा। बोला कि आई वांट मिल्क, तो वो दूध पीते रहेगा। उसका एटीट्यूड देखो, दूध पीने का एटीट्यूड। बचपना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज KFC का चिकन आप खा रहा है उस दिन माँ का दूध पीने से। आज KFC का चिकन और डोमिनोज का पिज़्ज़ा को टेस्ट करने का शक्ति आपको मिला है। परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप उद्धार में बढ़ना है तो जिस दिन दूध को पहले बार पीना शुरू किया था उसको कायम रखो। जिस दिन यीशु के साथ दौड़ने के लिए कमिटमेंट किया था, जिस दिन यीशु के साथ चलने के लिए नया ताजा पावरफुल विश्वास किया था और उसको खोजबीन किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया, प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया, वचन पढ़ना और खोजना शुरू कर दिया, शुरू में वही चीज प्रतिदिन करते रहो, उससे बाहर नहीं जाना, तब तुम उद्धार में बढ़ेंगे। लेकिन कई लोग इससे वंचित हो जाते हैं। उसका प्रेयर टाइम कम हो जा रहा है, उसका बाइबल स्टडी कम हो जा रहा है, उसका परमेश्वर के लोगों के किताब का रेफरेंस कम हो जा रहा है, प्रार्थना सभा में चुन के जाने शुरू कर रहा है और बहुत सारा चीज़ वो कम करते जा रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं बढ़ गया हूँ। वो अंधविश्वास के लिए है। प्रभु का वचन बोलता, जिस दिन आप प्रभु को खोजना और प्रभु का पीछे दौड़ना शुरू किया है, उसी दिन को याद करें जैसे शुरू किया है, द सेम स्पीड में आज भी उसको पीछे करे, तब मिलेगा, तब उद्धार में बढ़ेंगे, तब बने रहेंगे। There is no other substitute for this particular problem. There is no other substitute.
यदि आप उस दिन की तरह नवजात शिशु के जैसे आप फिर से बन जाएंगे, तब यीशु के साथ राज्य करेंगे। विश्वास को बनाए रखने के लिए कोई मैजिक तो नहीं है, यही है सीक्रेट। हालेलुया। दूसरा कोई सीक्रेट नहीं है। जिस दिन शुरू किया उस दिन को याद करो, सेम चीज हर दिन करो, खोजो और खोजो। तो पूछेगा कोई, अब तक खोजा नहीं है क्या? हम अब तक उसको और खोज रहा है। हम आज भी उसको और खोज रहा है, क्योंकि मैं अभी भी ललायत है दूध के लिए। दूध के लिए मैं अभी भी प्रभु में शिशु हूँ, दूध के लिए। और उसके पीछे दौड़े तब उद्धार में बढ़ेंगे। यदि आप इसको करेंगे, हमको यही जो हो गया, साल गुजर गया, अब क्या सोचते रहेगा, तो उद्धार में बढ़ोतरी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे देखने के लिए मिलता है, आज भी फ्रेश होकर के विश्वासी जवान को, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, विश्वासी ही वो व्यक्ति है जिसका उम्र बढ़ जाने से भी अंदर के आत्मा ताजा और जवान रहता है। देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज बिलीवर, उसका स्पिरिट ताजा होता है। क्योंकि बाइबल के अंदर ये भी लिखा हुआ है, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसका 16, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है, तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होता जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम साहस नहीं खोते। क्या नहीं खोते? साहस। यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है। क्षय होता जा रहा है कि नहीं? होता जा रहा है। तथापि हमारे आंतरिक मनुष्यत्व का दिन प्रतिदिन नवीनीकरण होते जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा पल भर का ये हल्का सा क्लेश एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बॉडी वीक हो जा रहा है, परंतु हमारा आत्मा स्ट्रांग होते जा रहा है। हालेलुया। और दूसरा एक वचन 2 कोरिन्थियंस 3:18, और हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि हमारा स्पिरिट, आंतरिक मनुष्यत्व अंश अंश, कण कण, अंश अंश परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का तेजोमय रूप में परिवर्तित हो रहा, रूपांतरित हो रहा है। हमारा स्पिरिट आंतरिक व्यक्तित्व है, ये इंग्लिश में कहा है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मिंग टू द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम अंदर से महिमा, यीशु मसीह का महिमा में हमारे स्पिरिट चेंज होते जा रहा है। आपने पूछेंगे कि प्रभु का दास, आप इतना ज़्यादा होलीनेस, पवित्रता का टॉक्स हम लोग को दिया, हम पवित्रता करते रहा है, तो मुझे क्या मिला? यही आपके आंसर है। आपको मिला यही है कि आप उसका, यीशु मसीह का तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदला है, बदला है। हालेलुया। और दूसरा, आप रिन्यू करता है अपने स्पिरिट को। आपका बॉडी वीक होगा। लास्ट ईयर जिसका हाथ खराब था और उसका बॉडी खराब है, कई अंग में प्रॉब्लम है, और यहाँ तक मानसिक तनाव है, ये सारे फ्लश लेवल का बातें होता है। और इसका अंदर से परमेश्वर आपका आत्मा को रिन्यूअल किया है।
वो रिन्यूअल जब करता है, आप नया स्ट्रेंथ को हासिल करता है। हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 से हम लोग पढ़ेंगे। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। आप उकाब के विषय में कई बार सुना होगा। उकाब का कितना साल होता है? 100 साल के बाद उसको थोड़ा टायर्ड होता है, उसके सारे पंखे निकल जाएगा उकाब का, वो नीचे आ जाएगा ज़मीन पर, कहीं बैठेगा, आराम करता है 100 साल के बाद। लगभग 100 साल होने से ऐसे होता है। सबसे ज़्यादा दिन जीने वाला पक्षियों में से एक है उकाब, और उसने काफ़ी दिन रेस्ट करता है पेड़ के नीचे बैठ कर। उस दिन पंख उठाकर नहीं चल पाएंगे क्योंकि वीक हो गया है और उसका पंख में स्ट्रेंथ नहीं है। फिर जा कर के कहीं चुप जाता है, तब जा कर के बाइबल में बोलता है, और साइंस आप जब देखेंगे तो समझ में आएगा, वो उसका पंख नया फेदर्स आना शुरू करेगा और वो ताज़ा पंख को रिसीव करेगा। तब जा कर के ये 100 साल हुआ है जो उकाब फिर से उड़ते हुए जितना ऊंचा उड़ रहा था उससे ऊंचा चल जाएगा। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्राप्त करते, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है, पाएंगे ऐसे करके नहीं, क्या है? हाँ, प्राप्त करते जाएंगे, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग है। वे उकाब के समान पंख फैलाकर ऊंचाई पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे पर थकेंगे नहीं। हालेलुया। ये स्ट्रेंथ, कृपया बेटे, ये स्ट्रेंथ परमेश्वर मुझे और आपको दिया है। उद्धार में आगे बढ़ने का समय ये स्ट्रेंथ परमेश्वर में देता है। स्पिरिट में हमें स्ट्रेंथ मिलता है, लेकिन उसके लिए ये सब परमेश्वर का प्रॉमिसेस हैं, वो हमें देंगे और देता है, ऐसा वादा किया है और वादा को पूरा करते जा रहा है। लेकिन मेरा और आपका एटीट्यूड कैसे होना है? एटीट्यूड क्या होना है वो यहाँ पर लिखा है, नवजात शिशुओं की तरह हम शुद्ध दूध के लिए ललायित रहे। नवजात शिशुओं की तरह आपको क्या करना है इस साल? नवजात शिशुओं के तरह शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायित रहे। हालेलुया। यदि आप जिस दिन प्रभु के पीछे दौड़ना शुरू किया है और प्रभु का अनुभव जिस बार आपको सबसे पहले मिल रहा था, क्या आनंद था, क्या उमंग था, क्या शक्ति था, उसको भूलना नहीं। वही आपका स्ट्रेंथ है, उसको ना भूले। आपको मालूम है गोलियात को दाऊद ने जिस दिन मारा, मुझे मजा आता है। दाऊद बड़े बड़े चौड़ा कुछ डायलॉग वहां नहीं मारा है, मुझे बहुत मजा आता है दाऊद का स्टाइल। यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू के पंचों से बचाया, वही इस फलिस्ती के हाथ से मुझे बचाएगा। हालेलुया। छोटे से जिसने मेरे रीढ़ को हड्डी को चंगाई दिया है, जिसने मुझे शांति दिया है, जिसने मुझे जो अनुभव आपके अंदर में आया, उस अनुग्रह जो अनुभव चंगाई के रूप में हो, तसल्ली के रूप में हो, मिरेकल्स एंड वंडर्स के रूप में हो, दैट इज योर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। एक बार ब्रदर डीजेस दिनकरन के पास वो प्रेयर रूम में था, प्रार्थना कर रहा था, बहुत देर प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है वो। उसने बोला कि डायरेक्टली लूसीफर उसके सामने अपीयर हो गया है, प्रत्यक्ष हो गया, और तुरंत बोला कि वहां पर उस रूम में काला अंतरिक्ष मतलब वातावरण छा गया है, और उसके अंदर से उससे बोलना शुरू करे, हे दिनकरन ये सब क्यों करते हैं?
इतना परेशानी तुमको है, ये है, इतना परेशानी हो रहा है, इतना लोग तुमको बदनाम कर रहा है, ये तुमको वो कर रहा है, ये कर रहा है, और तुमको परेशानी है। छोड़ो ये सब, इससे कुछ मिलने वाले नहीं है, ये सब धोखा है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको करो, मैं तुमको आशीष दूंगा। तो सेम टू सेम यीशु के पास जैसे शैतान ने आया, ऐसा पावरफुल वर्ड था उसका, उसको इग्नोर नहीं कर पा रहा था, सीधा सीधा टकराव। उसने बोला है कि मैं उससे कुछ भी अगेंस्ट नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि जो भी वो बोल रहा था सही था, क्योंकि मुझे ऑपोजिशन था, मुझे पीड़ाए थे, सब ठीक था, सब उसने सही क्लेम किया है, ये सब सच है। परंतु डीजीएस दिनकरन वहाँ पर तुरंत बोला कि मुझे पवित्र आत्मा बोला, ये एक शब्द उससे बोलने के लिए मैंने तुरंत बोला। जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में कहता है कि यीशु का लहू मुझे हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू मुझे हर पाप से शुद्ध करता है। तुरंत शैतान वहां से भाग गया। उसने सांसारिक बातों में डीजीएस दिनकरन को गिराने के लिए सोचा है, परंतु उसने बोला कि तूने ये जो बोल रहा है ये सब शरीर की बातें हैं, परंतु इससे महान मेरा यीशु मेरे लिए दिया, मेरे पापों को उसने धो दिया है, और उसने वहां से हट गया है। ये आपको भी करना है, हर विश्वासी के जीवन के लिए ये बहुत अच्छा एक नमूना है। और उसने ये काम किया, उसका टेस्टिमनी से उसने पत्थर निकाला है। दाऊद ने अपना अनुभव से वो पत्थर निकाला। उसने पत्थर नीचे जमीन से नहीं उठाया, हाँ शारीरिक पत्थर, भौतिक पत्थर जमीन से उठाया, परंतु उसकी आत्मिक पत्थर वो नहीं था। डेला जो उसको ने मारा है वो 17 चैप्टर 37 में है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और बालू के पंचों से बचाया, वही इस फिलिस्ती के हाथ से मुझे बचाएगा। यही चीज उसको राजा बनाया है। हालेलुया। तो ये कारण क्या है दाऊद इतना दिन के बाद, या फिर दाऊद उसका प्रथम दिन को याद कर रहा जो परमेश्वर उसके साथ में किया है। इसलिए बोलता है आत्मिक उद्धार में बढ़ने के लिए नवजात शिशुओं के तरह, जिस दिन आप आत्मिक बर्थ को, जन्म को पाया है, डुबकी मार के विश्वास के साथ, विश्वास को घोषणा करते हुए, जिस दिन आप यीशु के पीछे चलने के लिए शुरू कर दिया, लोगों ने बोला, और जिस दिन आप प्रभु को ढूंढना शुरू किया, उस दिन को याद करें। वही है आप नवजात शिशु का अवस्था, और वो आपका डेप्थ है, और उसको खोजे। और एक बच्चा जैसे रोता है माँ का दूध के लिए, परमेश्वर को उद्धार का शक्ति में बढ़ने के लिए रोए, तब बने रहेगा। पहले पत्रोस अध्याय 2 उसका दूसरा शब्द को फिर से खड़े हो जाएं, हम जोर से पढ़ेंगे। नवजात शिशुओं के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए ललायत रहो, जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे ये कहता है, नवजात शिशुओं के तरह आत्मिक उन्नति के लिए, उद्धार में बढ़ने के लिए, विश्वास में बने रहने के लिए आप परमेश्वर को खोजे। और जिसने आत्मिक दूध जैसे नवजात शिशु कोसता है, वो चारों तरफ नहीं देख रहा है और कोई चीज नहीं देख रहा है, उसको केवल चाहिए दूध और दूध। वो ललायत है, उसको चाहिए। तो सेम वे यदि आप पीछे करेंगे प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए,
उसको उपस्थिति में और ताज़ा होकर को उसको उपस्थिति में बढ़ने के लिए यदि आप बना कर रखेंगे या फिर आपका अनुभव को आप बढ़ाएंगे तो विश्वास में बने रहेंगे और विश्वास में मजबूत हो जाएंगे और उद्धार में बने रह पाएंगे। इसका पहले एक और भी बातें हैं, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर प्रकार की निंदा को दूर रखकर ये सारा चीज़ को साइड करो। आपका विश्वास का नवजात शिशुओं का तरह दूध पीने में दिक्कत कर देगा। हालेलुया। इसको साइड करके जिस दिन जन्म हुआ था उसी को याद करते हुए यीशु के पीछे हो लेने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। और यदि कोई इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा और इसका सही अर्थ लेगा, उसी के साथ इस साल परमेश्वर चलेगा और फिरेगा। हालेलुया। इसलिए यदि आप इस वचन को सीरियसली लेंगे, पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनते हुए, पवित्र आत्मा का आवाज़ समझते हुए, महान क्रिया इस साल परमेश्वर आपका जीवन में करने के लिए जा रहा है। और दूसरा एक वचन भी मेरे अभी याद में आया, इब्रानियों उसका 12 अध्याय को हम लोग देखेंगे शुरू में। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरा हुआ है, जो तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। कैसे दौड़े? धीरज से। दौड़ने के लिए ट्रैक बनाना जरूरी है कि नहीं बनाना है? ट्रैक बनाना जरूरी है कि नहीं बनाना है? पत्थर ढला को अलग करना है कि अलग करना है? सबको आपका रास्ता से अलग करना जो आपको ठोकर का कारण है। क्योंकि ग्राउंड जब तक क्लियर, आप क्रिकेट के मैदान में चले जाइए, जो बड़े बड़े खेल होता है या फुटबॉल ग्राउंड में, उसका रेडी करने के लिए कितना दिन से कारीगर उसके लिए काम करता हो, क्लींसिंग और ये ढेला निकाल रहा है, छोटे छोटे पत्थर निकाल रहा है, क्योंकि खिलाड़ी जब खेलता तो उसको पैर में किसी तरह का नुकसान नहीं हो। मेंटेनेंस के लिए हजारों लाखों रुपया हर एक बड़े बड़े खेल के मैदान के लिए सरकार उसके लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। सैकड़ों लोग उसके लिए काम करता है। कारण क्या है? खेल में बाधा नहीं होने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है हम इन बाधाओं को अलग करें ताकि हमको क्लियरली दौड़ पाए। जो हमारे सामने जो भौतिक, आत्मिक या फिर मानसिक परेशानियों को खड़ा करने वाला बातों को हम ढेला और पत्थर को दूर करते हुए मैदान को साफ रखो और दौड़ो। प्रभु आपके साथ में चलने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब बोलेगा यहाँ पर पत्थर है तो बोलते रहो, उसको निकालना है कि नहीं निकालना, निकालने के बाद दौड़ो। और पत्थर है बोलते रहेगा तो दौड़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। पत्थर का स्वभाव ऐसे ही है कि आपको चोट पहुंचा दे और आपका रास्ता को ठोकर के कारण बना दे। वो तो उसका काम ही होता है। लेकिन आप उसके काम को स्टडी मत करें, उसको अलग करो, आपके काम को देखो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है आपको आशीष देने के लिए वो तैयार है। आपका आशीष आपके हाथ में पहुंचाने के लिए प्रभु तत्पर है। इसलिए आप अपने हर बाधाओं को दूर करते हुए विश्वास का कर्ता और मालिक यीशु को दृष्टि लगाओ। यीशु को चेहरा को दृष्टि लगाओ। यीशु का क्रूस पर देखो और यीशु का चेहरा जो आपके लिए क्रूस पर टुकरा गया है। यीशु का चेहरा जिसने भारी क्रूस आपके लिए उठाया है, जिसने शरीर का हर एक अंगों को तोड़ने दिया है, जिसने अंतिम बूंद लहू तक बहा दिया है और जिसने कहा मैं सब कुछ दे दिया, सब कुछ पूरा हो चुका है। और वो महान यीशु का चेहरा को देख के दौड़े। आपको वो साहस और शक्ति देने के लिए जा रहा है। आपको वो साहस और शक्ति देगा क्योंकि उसने पहले दौड़ पूरा किया। आप इसलिए दौड़ रहा है कि आपका प्रभु पहले दौड़ा है, उसने सारे बाधाओं को दूर किया है।
आपके लिए ग्राउंड क्लियर किया है, ताकि उसने विजय को प्राप्त करने के कारण उसका विजय आपका विजय है। उसने इसलिए विजय को प्राप्त किया कि आपको विजय देने के लिए, आपको जयवंत देने के लिए यीशु ने विजय को प्राप्त किया है। यीशु का विजय आपका विजय है। यीशु ने शैतान से जीत लिया है, तो आपके लिए उसने जीत को पाया है। यीशु ने परेशानियों से जीत लिया है, परीक्षाओं से जीत लिया है। यीशु ने हर एक संकट, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, उसके जीवन में जो आया संकट से उसने जीत को लिया है। वो जीत आपका है। आप क्लेम करें, वो आपका है, आपके लिए किया है। वो स्वर्ग छोड़ करके आपके साथ में चल रहा है। वो चलेंगे और आपके हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए फिर से एक बार इसको हम पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ प्रत्येक बाधा और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। सेकंड वर्ड, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की और अपनी दृष्टि लगाए। यहाँ वहाँ ना लगाए। कहाँ दे गए? दूसरा क्या है? खिलाड़ी के लिए आवश्यकता क्या है? फोकस। ट्रैक नहीं छोड़ना चाहिए। जिसने दौड़ने के लिए उसका मालूम है ट्रैक नहीं, गाड़ी कहाँ चलाता है? रोड पर चलाता है। द सेम रोड उसके लिए ट्रैक है। ट्रेन कहाँ चलता है? रेलवे पटरी में चलता है, नीचे नहीं चलता है। तो उसी तरह खिलाड़ी कैसे दौड़ता है? दौड़ेंगे तो उसको ट्रैक याद है और उसके फिनिशिंग पॉइंट को देखता है। वो दौड़ता है यहाँ से, परंतु उसका अंतिम जहाँ दौड़ को कदम करना है वही है उसका लक्ष्य है। जो छोड़ दिया है, अब जो चल रहा है उसी पर उसको ध्यान नहीं है। जहाँ पर पहुँचना है, फिनिशिंग पॉइंट उसका लक्ष्य है। इसलिए बोलता है तुम्हारा टारगेट वहाँ पर लगा करके और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की और अपनी दृष्टि लगाए रहे, जिससे उस अंतिम आनंद के लिए जो उसके सामने रखा है, लज्जा की कुछ चिंता करके क्रूस का दुख उठा सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दहनी और जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों का अपने विरोध में इतना विरोध सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित ना हो जाओ। हालेलुया। निरुत्साहित ना हो जाए। निरुत्साह है तो प्रभु आज आपका अंदर से निकालेंगे। नो, आप निरुत्साहित नहीं होगा। आप मन में कॉन्फिडेंस पाएंगे, शक्ति को पाएंगे, विश्वास का ऊर्ज को पवित्र आत्मा आपका अंदर उत्पन्न करेंगे। आप स्ट्रेंथ को पाएंगे। शैतान बोलता है जैसे डीजीएस दिनकरन से बोला है, शैतान बोलता है जैसे दाऊद से बोला है, तुमको मारूंगा। शैतान आपसे भी बोलेगा तुम कदम हो गया। परंतु यीशु ने जैसे जवाब दिया शैतान को, 3 जवाब उसने दिया, वैसे ही जैसे दाऊद ने जवाब दिया, जो मेरा यहोवा बालू और सिंह से मुझे छुड़ाया। डीजीएस दिनकरन ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यीशु का लहू मुझे हर पाप से शुद्ध करता है। ये जवाब आप भी दे पाएंगे। हालेलुया। शैतान, तू मुझे आज दुख देने के लिए आया है। जिस दिन मैं रो रहा था, सचमुच दुनिया में मुझे कोई पूछने वाला नहीं था और मैं सत्यानाश के पास जा रहा था, उस दिन उस अवस्था से मुझे छुड़ाने वाला जो यीशु, आज जिस अवस्था में मैं चल रहा हूँ, केवल मेरा यीशु का कारण है। उसका नाम लेने से मुझे शांति मिला है। उसका नाम लेने से मुझे चंगाई मिला है। उसका नाम लेने से मुझे आशीष मिला है। उसका नाम लेने से मेरे शत्रुओं से मुझे प्रभु बचाया है। उसका नाम लेने से मेरे मित्रों के सामने मेरा सिर उठा कर रखने का लायक मुझे बना दिया है। उसका नाम लेने से मुझे मार्ग में ठोस और पत्थर खाने से, ठोस लगने से प्रभु ने मुझे बचाया है। मैं आज जिस अवस्था में है उसका नाम लेने से।
हालेलुया। यस, यीशु का नाम में शक्ति है, यीशु का नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उसका महान नाम आपको छुड़ाया है। हालेलुया। उसका महान नाम आपको ले चला है, वो नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया। जैसे पौलुस और पत्रोस ने कहा, मेरे पास, हम लोगों को क्यों देख रहा, हमारे पास कुछ नहीं है, चांदी और सोना मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है तुझे देता हूं। यीशु नासरी के नाम में चल और फिर ऐसे करके उसका हड्डियां जुड़ने लगा। और जो लंगड़ा था, जन्म से मां का कोख से लंगड़ा जन्म हुआ, वो व्यक्ति खड़ा हो गया और उसने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश किया है। उस दिन तक धार्मिक लोगों ने उसको बैठा करके बिग मांगने के लिए सहायता दिया। कोई उसको मंदिर का अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मंदिर के फाटक में उसको रखा और कभी कोई अंदर प्रवेश करने नहीं दिया। ना उससे हुआ है, ना कोई धार्मिक लीडर उसके लिए कोशिश किया। केवल यीशु मसीह का नाम उसको अंदर कूदने और चलने फिरने की शक्ति दिया है। और उस दिन से उसको कुछ चेंजेस हो गया। बिग मांगने का तरीका और बिग मांगने का धंधा छोड़ करके यीशु का गवाह बन गया है। यही है आपका भी जीवन में प्रभु यीशु का उद्देश्य। हालेलुया। आप आत्मिक लंगड़ा था, आत्मिक बंधन में था, प्रभु ने आपका हड्डियों को जोड़ा है और आत्मिक जीवन को खड़ा किया। जिसने कहा एजेकियल चैप्टर 37 वर्स 4 में, जिसने कहा मैं सूखी हड्डियों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। यस, आप ही वो सूखी हड्डी था जिसमें यीशु ने अपना जीवन को दिया है। आप ही वो सूखी हड्डी था जिसने यीशु मसीह ने जीवन का श्वास को फूका और आज खड़ा करवाया है। और इसलिए खड़ा किया, एक सेना बन जाए और परमेश्वर का महिमा करे। हालेलुया। आज परमेश्वर महान कार्य आपके व्यक्तिगत जीवनों में और आपके परिवार में करने के लिए जा रहा है। इस साल आपके लिए ब्लेसिंग का साल है। बोलिए, इस साल 2016 मेरे लिए आशीष का साल है। मेरे लिए आशीष का साल है। दुनिया के लिए क्या है मुझे नहीं मालूम है, परंतु मेरे लिए आशीष के साल है। हाँ, ज़रूर मेरे परिवार के लिए भी इस साल आशीष का साल है। विश्वास के साथ मैं इसको स्वीकार करता हूँ और घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्रूस पर जान दे दिया, फिर से वो जी उठा ताकि हम जीवन पाए। यीशु ने क्रूस पर जान दे दिया, फिर से वो जी उठा ताकि हम जीवन पाए। इसलिए हम सब गाए प्रभु यीशु की जय। इसलिए हम सब गाए जब यीशु की जय। कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है, कितना प्यारा अच्छा यीशु मेरे साथी है। मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूंगा, मैं उसके संग आगे बढ़ते चलूंगा।